गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 6 से यानी कि 6 स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ और आकृति से बनाने के लिए जा रही हूँ। बच्चे, आप लोगों को लोकगीत के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि लोकगीत क्या होता है। लोकगीत अक्सर गांव घर में गाया जाता है, जो कि आपकी मम्मी, दादी, नानी, आपकी मम्मी भी गाती होगी। लोकगीत अक्सर गांव घरों की ये गायकी है, अक्सर गांव में गाया जाता है। तो अपने दादी गांव में, नानी गांव में आप सुने होंगे लोकगीत लोग कैसे गाते हैं। तो चलिए, आज जो हम कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसी लोकगीत के ऊपर ही आधारित है। आपको ही पता चल जाएगा कि लोकगीत आखिर होता क्या है। देखिए, पाठ 14 से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कहानी का शीर्षक है लोकगीत। चलिए शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत जो होता है उससे बिल्कुल ही अलग है लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। मैं आपको पहले ही बताई, गांव घर में ये अक्सर गाया जाता है। इसके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शास्त्रीय संगीत में कितना मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक एक अलंकार, एक एक स्वर को समझना पड़ता है और ये उसके अपेक्षा आसान होता है। तो इनके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचना वाले अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। जो इनकी रचना करते हैं, जो इसे बनाते हैं, वो अक्सर गांव के ही लोग होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना भी, इस गीत पे अगर आपके पास कोई साज बाज नहीं भी है तो भी यह चलता है। कोई ढोलक के ऊपर गा सकते हैं, कोई करताल बजा के भी इसे गा लेता है। लोकगीत में ज़्यादा हारमोनियम, पियानो, कैसियो और फिर ये तानपुरा, ये सब की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये गीत बाजों की मदद के बिना भी, यह साधारण ढोलक, साज, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। एक समय था जब इसका कुछ मतलब कि ज़्यादा ये नहीं दिया जाता था, शास्त्रीय संगीत को ही प्रधान रखा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोग की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अन्य संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। अब तो लोकगीत की मर्यादा और भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लोकगीत से लोग फेमस हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लोकगीत गा करके लोग अपनी पहचान बना रहे हैं। अभी लोकगीत की इतनी ही प्रधानता बढ़ गई है। अभी लोकगीत की प्रधानता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तो लोग लोकगीत ही गाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं और लोकगीत जब आप गाते हैं तो गांव घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लोग उसको वाह वाह करते हैं, तो वो और फेमस हो जाते हैं। वोटिंग होता है ना, तो वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा तो गांव घर के लोग ही करते हैं और तो उसमें कलाकार लोग ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निद्वंद्व लहराता है। अब कहाँ थे हम। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। अब देखिएगा, आदिवासी लोग जो होते हैं तो लोकगीत जब गाते हैं तो एकदम झुंड के झुंड लोग आकर के एक साथ नाचते हैं, एक ताल में एक साथ नाचते हैं और उनकी गायकी भी कुछ अलग होती है। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप। अभी बोले ना कि लोकगीत के बहुत प्रकार हैं, तो यही सब प्रकार है। कुछ कुछ आदिवासी लोगों का भी गीत होता है, उनके अपने अपने भिन्न भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण इनमें अपनी एक समान भूमि है।
गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, जैसे कि चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर आपको देखिएगा चैती गाएंगे, कजरी गाएंगे, बारहमासा गाएंगे। मैं भी गाती हूँ चैती, कजरी। और मिर्ज़ापुर, जैसे बनारस के लोग सब गाते हैं। तो हम लोगों का भी जो लोकगीत होता है वो कुछ अलग होता है। वो आदिवासी लोग गाते हैं उस टाइप से नहीं होता है। वो थोड़ा सा एक अलग टाइप का होता है, जो कि फिल्मों में भी गाया गया है। कई तो फिल्मों में भी इसे दिया गया है। हीर रांझा, सोहनी महवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब देखिए, इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, उनके राग जो होते हैं साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियां में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर बिहार में ज़्यादातर विदेशिया जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों, परदेसी प्रेमी की और प्रियायाओं की बात रहती है और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उद्दल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अनंत सखियां अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिर जती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों का भी कमी नहीं है। इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि में भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों और जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों और नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोर जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती है। जैसे हम लोग के बिहार में छठ का गाना गाया जाता है अलग अलग तरीके से, मतलब कि उसमें तो कुछ अभी तो शास्त्रीय भी जोड़ा गया है। शास्त्रीय का भी जोर बना करके गाया जाता है, मतलब कि लोकगीत को शास्त्रीय में भी थोड़ा सा ढाल दिया गया है, तो वो और भी सुंदर और भी बहुत ही मधुर लगने लगता है।
जब उनमें शास्त्रीय स्वर अगर उसमें बांध दे दिया जाता है, जैसे कि हमारे छठ गीत होते हैं, तो बहुत ऐसा कोई गाना है जिसे शास्त्रीय संगीत में भी बांध करके गाया जाता है, तो वो लोकगीत भी हो गया, आधा शास्त्रीय और आधा लोकगीत। तो बहुत ही सुंदर लगता है त्योहारों। और देखिए कहाँ थे हम लोग, हाँ, इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। देखिए जैसे कि सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, एक साथ अनेक कंठ एक साथ ही आवाज़ लगाते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लसित होकर दल बांध कर गाती है। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, तो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। जैसे हम लोग मैथिली हैं तो हम लोग मैथिली गीत गाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उन्हें उनके गाने के साथ नाच का भी फूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है और बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। अपना लोग जैसे हम लोग गुजरात में अभी हैं, तो गुजरात में गरबा होता है, तो गरबा का गीत भी अलग होता है, तो वो भी लोकगीत ही उसको भी कहा जाता है। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। अब देखिए ये भी जान लीजिए कि जो इसके अभी जो हम कहानी पढ़े हैं लोकगीत, इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता भगवत शरण उपाध्याय है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भगवत शरण उपाध्याय इसके रचयिता हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सब एक आदमी ढोल बजा रहा है और सब करताल लेकर के गाना गा रहा है। अब यहाँ भी कुछ था, यहाँ भी देखिए होली हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें सभी देखिए सभी जैसे गा रहे हैं, ठीक है। तो इसे ही बच्चे हम लोकगीत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक देखते होंगे आप, गांव में कोई ढोल लेके बैठ जाता है और सब लड़कियां, सब औरत लोग मिल करके गाना गाती है लोकगीत। तो लोकगीत के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा कि लोकगीत क्या होता है। लोकगीत एकदम आसान होता है, जो आपके घर में आपकी मम्मी गाते होंगे, आपके पापा गाते होंगे, आपकी बोली, आपकी पहचान, वही है लोकगीत। जैसे गुजरात में जैसे आप लोग अपने भाषा में लोकगीत गाते होंगे, कोंकणी भाषा में, या तरह तरह के, जो बिहार में बिहारी में, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी बोली जो बोली जाती है, उसी के ऊपर लोकगीत आधारित अपनी भाषा होती है, वो अपनी बोली होती है, इसलिए बहुत ही मीठी लगती है, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। और इसके जो ये हैं क्या बोलते हैं प्रश्न उत्तर, अब देखिए, हाँ थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। हे मतलब छोटा, तुच्छ, मतलब हम पढ़े थे ना कहानी में कि लोकगीत को पहले हे दृष्टि से लोग देखता था, मतलब कि उतना कुछ ये नहीं। और शास्त्रीय गायन को एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, मतलब बढ़ चढ़ के बड़ा समझता था। संग्रह मतलब कोई भी संगीत जो होता है, कोई भी संगीत छोटा नहीं होता है, बस उसमें स्वर होना चाहिए और ताल होना चाहिए, तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा। संग्रह मतलब इकट्ठा, एकत्रित। ओजस्वी मतलब तेज, उत्साहपूर्वक। अब है यहाँ पे निर्द्वंद्व मतलब स्वच्छंद, मतलब एकदम आज़ाद। रोज़मर्रा मतलब दैनिक। देहात मतलब गाँव, ठीक है। प्रश्न उत्तर भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए कहाँ था, लोकगीत किस पर गाए जाते हैं। ढोलक पर, करताल पर, दोनों पर, यानी में से कोई नहीं।
ढोलक पर भी गाते हैं और करताल पे भी गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोकगीत ढोलक पे ही गाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।